चौथा दिन है और चौथे दिन में अगर हम देखें तो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के लाहौर में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद लाहौर में भगदड़ मच गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, लाहौर में जोरदार धमाका हुआ है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धमाके के बाद की तस्वीरें आपके सामने है। धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। धमाके के बाद लाहौर में भगदड़ मच चुकी है, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर की ये तस्वीर है। पाकिस्तान का लाहौर बेहद अहम है। ये हिस्सा पाकिस्तान के लाहौर में जोरदार धमाका। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको देंगे, आसमान में फाइटर जेट्स की गर्जन सुनाई दे रही है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, इस क्षेत्र में एयर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाने की सूचना है। घबराने की जरूरत नहीं है, एयर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, इसलिए आपको आसमान में विमान नजर आ रहे हैं। ये विमान आपकी सुरक्षा के लिए है। आसमान में फाइटर जेट्स की गर्जन सुनाई पड़ रही है बीकानेर में, जहां पर क्षेत्र में एयर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाने की सूचना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये फाइटर जेट्स हैं जो इस वक्त एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आसमान में इनकी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसीलिए इन्हें बढ़ा दिया गया है, इनकी तैनाती बढ़ा दी गई है। बीकानेर से खबर आपको दे रहे हैं जहां पर आसमान में विमान नजर आ रहे हैं, फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई दे रही है। दो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा हमला हुआ है और वहां पर भगदड़ मच गई है, और दूसरी खबर बीकानेर से है, सरहदी जिला बीकानेर, जहां पर क्षेत्र में एयर पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने की सूचना है। बीकानेर के आसमान में विमान दिखे हैं। बीकानेर से हमारे संवाददाता विक्रम फोन लाइन पे हमारे साथ है। विक्रम, आसमान में फाइटर जेट्स की गर्जन सुनाई दे रही है, क्या जानकारी? जी देखिए, निश्चित रूप से एक जो अलर्ट जारी किया गया है और बीकानेर क्षेत्र को भी जो है अलर्ट में रखा गया, रेड अलर्ट जो है उसका संदेश आया है। और जो आसमान में है वो फाइटर प्लेन्स हैं, उनकी गर्जना भी सुनाई दे रही है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि शायद पाक की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक करने की संभावनाएं हैं और इसी के मद्देनजर जो है ये सारी कवायद की जा रही है और जो एहतियात के तौर पर सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी ठीक है, क्या ये पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, क्या ये सुरक्षा की दृष्टि से बढ़ाई गई है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि बीकानेर भी एक सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर भी पहले पाक अपनी नापाक हरकतें कर चुका है, तो उसी को देखते हुए जो अलर्ट के तौर पर कि अगर इस तरह की कोई संभावना यहाँ होती है तो उसका जवाब दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से अब जो आसमान में थोड़ी हलचल दिखाई देने लगी है तो उससे ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एयर पेट्रोलिंग है उसे बढ़ाया गया है, ताकि अगर इस तरह की कोई भी संभावनाएं नजर आती है तो उसे पहले ही धराशायी कर दिया जाए। और इसी के चलते जो है ये गर्जनाएं भी सुनाई दे रही है। और क्योंकि बीकानेर जो है वो सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, लोगों से भी ये कहा गया है कि वो थोड़ा सुरक्षित रहें, घरों में रहें। हम भी यही अपील कर रहे हैं हमारे दर्शकों से भी कि क्योंकि अभी आपातकाल जैसी स्थितियां तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर सभी लोगों को जो निर्देश या एडवाइजरी जो सरकार की तरफ से जारी की जा रही है उसकी पालना करनी चाहिए। तो क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा ये बिल्कुल एडवाइजरी की पालना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद विक्रम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। श्रीगंगानगर का रुख करते हैं, अशोक लगातार हमारे साथ वहां से लाइव बने हुए हैं। अशोक, क्या अपडेट है आपके पास? क्या पूरी तरीके से बाजार बंद हो चुके हैं अलर्टनेस के बाद? देखिए, वाकई बाजार तो लगभग बंद हो चुके हैं, क्योंकि काफी ज्यादा व्यापारियों के द्वारा बाजार खोले नहीं गए थे। तो ऐसे में ज्यादातर बाजार एक तरह से बंद है, लेकिन जिन दुकानदारों के द्वारा बाजार खोले गए थे वो अब दुकानदार अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर वापस अपने घर ही की ओर लौट रहे हैं। लेकिन जो सड़कों पर ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक थोड़ा बहुत कम होता हुआ बेशक दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि महज 1 घंटे का ही वक्त हुआ है इस समय श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट डिक्लेयर हुए। जो लोग घरों से बाहर निकल गए थे वो लोग अब धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी आधा 1 घंटा और सड़कों पर ट्रैफिक दिखाई देगा। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों तक ये मैसेज डिलीवर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के मार्फत हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत हो। न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील कर रहा है कि वो अनावश्यक घर से बाहर ना निकले और अपने घरों की ओर जल्द से जल्द पहुंचे। जिस तरह से सीमा पर पाकिस्तान से रेड अलर्ट
एयर स्ट्राइक होने की जो संभावना जताई गई थी, उसी के बाद प्रशासन के द्वारा रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। जैसा बीकानेर में भी हमारे साथी विक्रम जागरवाल जी बता रहे हैं कि किस तरह से आसमान में युद्धक विमानों की आवाजाही की आवाजें सुनाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर देखिए, सीमा पार पाकिस्तान से जो एयर स्ट्राइक की जो संभावना थी, उसको देखते हुए रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया। अभी मैं श्रीगंगानगर के पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ और आप ये देखिए, पेट्रोल पंप भी रेड अलर्ट डिक्लेयर करते ही पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, ताकि अनावश्यक लोग घरों से बाहर ना निकले और उनको किसी भी तरह की सहूलियत ना हो। आप ये देखिए, पेट्रोल पंप के बाहर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी इस समय श्रीगंगानगर जिले में पेट्रोल पंप खुले हुए नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरह से श्रीगंगानगर जिले में प्रशासन के द्वारा रेड अलर्ट डिक्लेयर किया है, तो प्रशासन का यही कहना है कि सावधान और सावचेत रहें, अपने घरों पर सुरक्षित रहें, बिना मतलब के, बिना किसी आवश्यक काम के घरों से बाहर ना निकलें। हालांकि सुबह सुबह का वक्त था, ट्रैफिक शुरू हो चुका था, तो इस ट्रैफिक को अभी काबू होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके साथ साथ ममता, जिला प्रशासन के द्वारा, जैसे कि बीती रात हमने देखा कि महज 1.5 घंटे ही रेड अलर्ट रहा, उसके बाद विद्युत आपूर्ति भी शुरू हो गई। श्रीगंगानगर जिले को ग्रीन अलर्ट जोन में तब्दील कर दिया गया। पूरी रात बहुत अच्छी गुजरी, श्रीगंगानगर वासी भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, लोग अपने डेली रूटीन की ओर बढ़े, अपने रोजमर्रा की काम की ओर बढ़े। ठीक 8:15 बजे जैसे ही श्रीगंगानगर के आसमान में 2 बार या तो किसी मिसाइल या फिर किसी जेट फाइटर प्लेन के उड़ान की जो गर्जना की आवाज सुनाई दी, उसके बाद तुरंत ही श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा सीमा पार पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया। हालांकि अभी तक श्रीगंगानगर जिले में किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग के समाचार सामने नहीं आए, लेकिन जिला प्रशासन का साफ साफ कहना है आम लोगों से कि एक तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन के साथ साथ जो भारतीय सेना है, वो पूरी तरह से हर मोर्चे पर मुस्तैद है। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी नापाक हमले की साजिश रची जा रही है, उन सभी नापाक हमलों को श्रीगंगानगर सहित आसपास के बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, वहां पर भारतीय सेना के द्वारा उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन की एक अपील आमजन से यह भी है कि रेड अलर्ट के दौरान वो यथासंभव अपने घरों पर ही सुरक्षित स्थान पर रहें। यदि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी को भी साइड में लगाकर कहीं पे भी सुरक्षित स्थान में शरण ले लें, क्योंकि सीमा पर पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक के जो इनपुट श्रीगंगानगर जिला प्रशासन को मिले हैं, उसी के बाद में रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ साथ श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा बहुत सारी गाइडलाइंस तय की गई है। जिस तरह से सीमा पार पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक की संभावना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लगातार तनाव बढ़ रहा है, उसको लेकर भी लगातार जिला प्रशासन आमजन से समझाइश करने में जुटा हुआ है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने का ये प्रयास करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप सर? सर मैं नेत्रेवाड़ा से आ रहा हूँ। नेत्रेवाड़ा से आ रहे हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, मतलब गेहूँ की परचेजिंग। अच्छा, तो अब पेट्रोल नहीं मिला तो बाइकें खड़ी करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, ये और भी कहीं गए इस पेट्रोल पंप से पहले? नहीं। अच्छा, पहले ही था। हाँ। तो अब आप बाइक खड़ी करके घर की तरफ? नहीं, इतना काम व्यापार रुक जाएगा और पेट्रोल। आज तो व्यापार वगैरह सब बंद है। हाँ, तो इस वजह से सारा काम ठप हो जाएगा। तो भाई आप घर पहुंचिए और तो क्या है, यही जरूरी है। बाकी देखिए, लोग चूंकि घर से बाहर निकल चुके थे अपने रोजमर्रा के काम के लिए, तो अब उन्हें घर तक वापस पहुंचने में वाकई थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि जिला प्रशासन हर तरह से प्रयास कर रहा है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि श्रीगंगानगर जिले में रेड अलर्ट है, लेकिन बावजूद उसके भी अभी भी काफी ज्यादा ट्रैफिक आप श्रीगंगानगर की सड़कों पर देख सकते हैं। पेट्रोल भी बंद कर दिए हैं ताकि लोग अनावश्यक आवाजाही नहीं करें, लेकिन बावजूद उसके इस समय श्रीगंगानगर जिले में जो हालात सामान्य बने हुए हैं, किसी भी तरह का कोई पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, श्रीगंगानगर जिला प्रशासन का कहना है कि वे सावधान रहें, सतर्क रहें और रेड अलर्ट के दौरान जिस तरह भी जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस तय की गई है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। आपको देखिए, मैं श्रीगंगानगर के इस समय मुख्य मार्ग पर मौजूद हूँ, जो सुपाड़िया सर्किल से सिर्फ चौक की तरफ। अभी तक ये रेड अलर्ट की जानकारी भी नहीं पहुंची है, उन्हें सूचना भी नहीं मिल पाई है। लगभग पूरी तरह से बंद है, लेकिन सड़कों पर आवाजाही लगातार बनी हुई है। ऐसा लग रहा है अशोक कि जैसे कई लोगों को तो अभी रेड अलर्ट के बारे में सूचना ही नहीं मिली। आपने जिनसे बात की, उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी। वाकई आप सही कह रहे हैं। बेशक जिला प्रशासन अपने सोशल मीडिया और प्रेस नोट के मार्फत लौटे आपके पास बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में धमाका हुआ है। पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है और इस वक्त युद्ध की स्थिति चरम पर है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है। अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। धमाके की तस्वीर आपके सामने है, आप जरा देखिए।
देखिए, पाकिस्तान के लाहौर में एक के बाद एक धमाके लगातार जारी हैं और इस बीच ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि इन धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी है और इमरजेंसी वहां पर पहले से ही घोषित कर दी गई है। ये तस्वीर इस वक्त सामने है आपके लाहौर का, ये पाकिस्तान का ये लाहौर, जहां पर धमाके के बाद की तस्वीर निकलकर सामने आई है। धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। लोगों में दहशत है, यहाँ पर लगातार इमरजेंसी सायरन भी बज रहे हैं। भारत के पाकिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है और अब क्योंकि लाहौर में लगातार जो धमाके हैं वो एक के बाद हो रहे हैं और यहाँ पर इमरजेंसी सायरन भी लगातार बज रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी खुद पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से जानकारी सामने आ पा रही है कि वहाँ पर किस तरीके से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और बताया जा रहा है कि कई इलाके ऐसे हैं लाहौर के जहाँ पर तेज धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है और इस वजह से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए हों और बताया है कि उन्हें सामने आता हुआ धुएं का गुबार दिखाई दिया। इसके बाद तुरंत जानकारी मिलते ही वहां पर अभी टीमें भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये धुएं का गुबार बता रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि आतंकी ठिकानों पर भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकों से जुड़े सिस्टम हाई अलर्ट पर है। भारत ने कई उड़ानों पर भी रोक लगा दी है, कई स्कूल भी यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके बाद क्योंकि हमने उनके ऐसे ठिकानों पर हमला किया जहां पर आतंकी रहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी बौखलाहट कुछ इस तरीके से निकाली कि उसने भारत पर हमले किए, ड्रोन भेजे और वो भी हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को जवाब में क्या मिल रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पाकिस्तान का लाहौर है। लाहौर सबसे बड़ा क्षेत्र है पाकिस्तान का और यहाँ पर ये अटैक हो रहे हैं।